तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम पहले ही बता रखा है मैंने आपको, यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम बतानी है, यानी कि वो कंडीशन बतानी है जहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा उस पोजीशन को। तो इसको बताने के लिए दो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। एक मार्शल है, इन्होंने अपना एक अलग अप्रोच यूज किया है जिसको कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। कार्डिनल अप्रोच। और दूसरे हिग्स हैं, पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं, इनके नाम पता होने चाहिए अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि बार बार आपको कई जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे की क्लासों में भी, आप सीनियर क्लासेस में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सीखने को जाने के लिए मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं। वो आपको इन्होंने जो बनाया वो ऑर्डिनल अप्रोच है। तो अभी मैं आपको एक ही अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी अप्रोच से सीखेंगे। तो पहले हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर लेते हैं। कार्डिनल अप्रोच में हमें कैसे सीखना है, क्या जानना है, उसको समझते हैं। ओके, तो कार्डिनल अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मार्शल ने कहा कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स कंज्यूम करता है तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। कंजम्पशन करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई भी गुड्स हो तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो हम उसको किस में नापेंगे? नापने का हर चीज़ को नापते हैं ना हम, लैंड, वाटर, मिल्क, सभी चीज़ को नापते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को भी नापना बताया है, कैसे नापना है। तो इसको नापने के लिए उसने एक अज्यूम कर ली वैल्यू, जिसका नाम रखा उसने यूटिल्स। कि किस में नापेंगे हम? यूटिल्स में नापेंगे। किसको नापेंगे? सेटिस्फैक्शन को। और सेटिस्फैक्शन मिलेगी किससे? कमोडिटी से। तो हम बोल सकते हैं पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। इससे वर्ड बन गया यूटिलिटी। यूटिलिटी की डेफिनेशन आपको पता लग गई। अब यूटिलिटी से ही मैंने आपको कनेक्टेड दो चीज़ और बताई थी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बताया था। वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो फिर आप वीडियो देखें पहले जाके, और फिर आपको मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बताया था कि किस तरह से आपस में संबंध रखते हैं, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ये इसी ग्राफिकल वे में आपको समझाना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। वो सब सीखने से पहले एक लॉ आपको याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरते हुए, इन डिक्रीजिंग। डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी और यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या बताता है भैया? लॉ का मतलब तो जानते हो ना, लॉ नियम। नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप कंज्यूम करते हो मोर एंड मोर, as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. ऐसा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हम किसी चीज़ को लगातार यूज करते रहें तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होने लगेगी हमारे लिए, ठीक है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो कि गोशेन
गोसेंस के नाम से भी जाना जाता है, एच एच गोसेन, जर्मन इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने इस लॉ को बताया था। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यानी कि हर जगह अप्लाई होगा और हर गुड्स एंड सर्विस पे अप्लाई होगा। कोई भी गुड्स ले लो, आप उसको कंज्यूम करते रहोगे। तो आप इसकी डिफाइन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वी कंज्यूम more and more units of a commodity, किसकी? ऑफ ए कॉमोडिटी, किसी भी कोई भी कॉमोडिटी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लेना आप, ठीक है, माइंड में सेट करके, मेरे को बताना है मत, चलो। पर जो भी एग्जांपल आपने लिया आप उसकी कंज्यूम करना है, कंटिन्यूसली उसको यूज करना है। अभी आप उसको कंज्यूम करेंगे, उसकी एक के बाद एक यूनिट आप कंज्यूम करते जाएंगे, तो होगा क्या, जब आप इसको कंज्यूम करोगे कंटिन्यूसली, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम each successive unit goes on decreasing. Unit goes on decreasing. समझ में आया ये लोग? बहुत सिंपल सी बात बता रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, एक से ज़्यादा उसकी यूनिट कंज्यूम करते हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी उसकी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो हर एडिशनल कमोडिटी जो एक्स्ट्रा आप लोगे हर बार वो कम होती जाएगी। कोई भी एग्जांपल लो, एग्जांपल सपोज करो टी ले लेता हूँ। पहला कप टी लेंगे तो उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। दूसरा फिर मुझे कोई दूसरा टी कॉफ़ी सर्व कर देता है, दूसरा कप, तो मैं उसको भी पी लूँगा, पर उससे मेरे को यूटिलिटी थोड़ी कम मिलेगी, पहले के कंपैरिजन सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। फिर वो मुझे तीसरा कप दे देता है, तो आप तीसरे कप को भी पी लेते हो और मैं भी पी लेता हूँ, और पर जो यूटिलिटी उससे मिली है वो थोड़ी कैसी है, पहली और दूसरी से तो और कम हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो वही कह रहा है यहाँ पे, ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। चौथा कप, पांचवा कप, तो जैसे जैसे कप बढ़ाते जाओगे उनकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसी सिद्धांत पे ये पूरा लॉ बनाया हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, किस सिचुएशन में होता है। बहुत समझ में आया आपको? ओके बेटा। अच्छा, जो अभी मैंने लॉ बताया आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये ऐसे नहीं बना लिया गया, इसको कुछ अज्यूम करके बनाया गया है। ये वर्ड आप याद कर लेना, अजम्पशन आपको याद करने पड़ेंगे। अगर अजम्पशंस आपने याद नहीं किए तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या अज्यूम करके बनाया गया। बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट बोल सकते हो आप, कार्डिनल मेजरमेंट होगा यूटिलिटी का, नंबर्स में कार्डिनल का मतलब। मॉनेटरी मेजरमेंट होगा यूटिलिटी का, मनी की टर्म्स में। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंटिन्यूस कंजम्पशन होगा, नो चेंज इन क्वालिटी। रैशनल कंज्यूमर, रैशनल वर्ड लिख रहा हूँ मैं, रैशनल कंज्यूमर। अरे कंज्यूमर, रैशनल वर्ड का मतलब यहाँ पे है समझदार। कंज्यूमर जो होना चाहिए वो समझदार होना चाहिए, फूल नहीं होना चाहिए, कोई बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए जिसको पता ही नहीं है, कुछ टेस्ट का ही कुछ पता ही नहीं है, स्वाद का ही नहीं पता, ठीक है ना।
तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, परफेक्ट नॉलेज, फिक्स इनकम एंड प्राइस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको अज्यूम करके हमने ये लॉ बनाया। अब मैं इसको आपको एक डायग्रामेटिक वे में बताता हूँ, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इस लॉ का, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वही लेंगे अपना आइसक्रीम वाला जो हमने लास्ट क्लास में भी लिया था। ओके, अपने लास्ट वीडियो में मैंने उसी को लेके अज्यूम करके आपको सिखाया था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैं इसके लिए पहले टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। क्या लेना है, हम कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं। मुझे आइसक्रीम आपने ले लिया। ओके, फिर एक कॉलम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी का और एक कॉलम बनाएंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी का। आइसक्रीम देखते हैं हम पहले कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी मिलती है 20, तो मार्जिनल भी कितनी होगी आपकी 20। तो अब एडिशनल तो अब होगा ना, एक यूनिट बढ़ी तो सक्सेसिव यूनिट में टीयू थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। इस सच ड्राइव फ्रॉम ये पढ़ा था ना लॉ, तो लॉ के अकॉर्डिंग 16 ही रहेगी आपकी। और तीसरी लिए तो टोटल तो हमारा 46 हो गया, बट जो एक्स्ट्रा जो सक्सेसिव आई आपकी ड्राइव हुई वो 10 यूटिलिटीज मिली। चौथी आइसक्रीम आप खाते हैं तो आपको टोटल 50 यूटिलिटीज मिलती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपकी होती है 4। फिर आइसक्रीम खाते हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी आपकी अब भी 50 रहती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 0। और आप एक और एडिशनल आइसक्रीम खाते हैं तो आपकी यूटिलिटी जो टोटल है वो हो जाती है 44। तो ये सब अज्यूम करके किया है मैंने, कोई वैल्यू मैंने याद नहीं करी है, अज्यूम कर रही है। अज्यूम ऐसे करना है कि ये जो गिरते हुए क्रम में है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती नजर आए, गिरती हुई है, क्योंकि ये तो बात हम लॉ में सीख चुके हैं ना, इसलिए गिराते हुए दिखाना है। और जैसे जैसे आप इसको कितना ही डिफरेंस कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 का किया, फिर 6 का कर लिया, फिर 6 का कर लिया, फिर 4 का कर लिया, फिर 6 का कर लिया, तो आप कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं, 2 2 का, 3 3 का, 4 4, एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो। ओके, आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में आपको पता है ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है ना। एक पे लिखेंगे हम यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यहाँ लिखते हैं हम यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, लिख लिया जी। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, कितनी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है किससे। ओके, मैक्सिमम कितनी मिली है 20, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम 4 4 का गैप कर लेते हैं, 4 8 12 16 20 एंड 24। अब ग्राफ मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने ये यूनिट फिक्स किए हैं, बट देखो मेजरमेंट मैंने इक्वल लिया है, साइज जो लिया है वो इक्वल लिया है, और यहाँ पे 0 है। और नंबर ऑफ आइसक्रीम 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, जो जहाँ पे है उसको आपको शो कराना है। जैसे आपको फर्स्ट यूनिट से कितनी मिलती है 20 पे आप मार्क करेंगे। ओके, 1 एंड 20, जहाँ 1 और 20 का जहाँ पे भी मेल होगा स्केल से कर सकते हो, बिल्कुल आप डॉट डॉट लाइन की हेल्प से तो पता कर लोगे, वैसे ही पता लग जाएगा स्केल रख के करोगे तो। ओके, 2 यूनिट्स में आपको कितना मिलती है 16, 2 पे 16, ओके मार्क कर लिया मैंने। 3 यूनिट पे हो जाती है 10 बिटवीन 8 एंड 12, सो यू कैन मार्क हियर बिटवीन 8 एंड 12। एंड 4 से कितनी यूनिट्स मिलती हैं, 4 से 4 ही रहती हैं। ओके, सो यू विल मार्क हियर। एंड 5 यूनिट्स में 5 में 0 हो जाती है, तो 0 तो इस लाइन पे 0 है ना, यहाँ पे 0 हो गया। और 6 में कितना हो जाएगा, 6 में क्या हो जाएगा, और माइनस में जा रही है वैल्यू, तो माइनस में वैल्यू कितनी है -6, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे और यूनिट वही लेंगे -4 -8
और इन दोनों के बीच में मिलेगा -6, तो 6 के नीचे यहाँ मैंने प्रेजेंट कर दिया। और इस लाइन को आप जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन बनेगी लगभग। तो इस लाइन को जो आपने ये ज्वाइन की है, ये कर्व जो बना है, ये बन गया आपका क्या कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है ना। तो इन द डायग्राम आप देख सकते हो, यूनिट ऑफ आइसक्रीम आर शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड along the marginal utility along the y-axis. Okay, and here you can see the point A, B, C, D, E and F. So these are the पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, रिप्रेजेंटेड बाय मतलब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे शो करा रहे हैं। ये सक्सेसिव यूनिट्स है, ए से इतनी मिली, बी से सी, ये मैंने नाम रख लिया आइसक्रीम के ए बी सी, ठीक है। तो एज सीन द रेक्टेंगल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, शोन ईच लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद द इंक्रीजिंग इन कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम। रेक्टेंगल्स, यहाँ पे आप रेक्टेंगल देखोगे ऐसे बना, मैंने कहा था ना ज्वाइन कर लेना, रेक्टेंगल बनेगा, बन गया रेक्टेंगल। फिर एक और रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल बनेगा, ट्रायंगल था सॉरी, ठीक है। फिर ऐसे ये रेक्टेंगल, फिर है ही नहीं, है ना, जीरो रह गया, रेक्टेंगल ही नहीं होने पाएगा। और फिर तो नीचे की तरफ रहेगा ये वाला रेक्टेंगल पार्ट, नेगेटिव पार्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स फ्रॉम 20 to 16 and then to 10 utils when consumption is increased from first to second and then to third ice cream. Fifth ice cream has no utility and this is known as point of satiety. इस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे जीरो हो रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ये अक्सर पूछते हैं बच्चे में से, ये पॉइंट ऑफ स्टैटिटी क्या है। तो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। When 6 ice cream is consumed, marginal utility becomes negative. Marginal utility curve slope downwards, showing that, और ये नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है, इसका ढलान जो बन रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है that marginal utility of successive units is falling। क्या marginal utility कैसी हो रही है, फॉलिंग हो रही है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बस आपको बताना रह गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में, या ऑनलाइन क्लास में, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।